Good morning. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? कविता? Yes, sir. Good morning, sir. Yeah. Okay. So today we will go through some questions which are asked in 2018 onwards. That is 2018, 19, 2020, and 2021. Okay. So as we have seen that we have solved a number of questions of previous years of analog communication, and today we will go through the questions which are asked in these recent years, okay, past 2-3 years. So Kavita, so have you joined any internship? No, sir. Why? सर अभी तक वैसा कुछ मिला ही नहीं है मुझे। अभी तक कुछ मिला नहीं है मतलब? सर मैं सोच रही हूँ ना कि अगर ऑफलाइन मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता। ओके, सो ऑफलाइन कोई भी कर रहे हैं क्या? ऑफलाइन पता नहीं सर। एक वो ट्रेनिंग के लिए मिला था सर मुझे यहीं पे रांची में। तो उस पे 1 मंथ का था, 1000 ले रहा था। वो था सर दूरदर्शन जो है ना यहाँ पे रांची। हाँ, रांची दूरदर्शन। हाँ वहीं पे मैंने बात की थी तो वो बोले थे कि ठीक है आप आ जाओ और ज्वाइन कर लो, 1 मंथ का कोर्स है। तो वही सर मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब ये तो कम्युनिकेशन फील्ड का है तो वो अच्छा हो जाएगा। तो कब से है ये? कोई डेट्स? सर इस मंथ के बाद। अच्छा, इस मंथ के बाद। तो इस मंथ के बाद तो रांची में रहकर करना पड़ेगा ना। कहाँ घर है आपका? सर रांची में ही है घर। अच्छा, रांची में ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय सभी का ओवर हो जाएगा उस समय आपका शुरू होगा। हाँ सर वो तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो कितने घंटे का होगा वहां पर? कोई बात हुई तो वो बताए होंगे ना? सर वो बोल रहे थे कि जैसे 4 घंटे का। ऑन डेली बेसिस? हम्म। ओके। संडे ऑफ रहेगी और डेली, बट सर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं जाऊंगी वहां पे ओके, कुछ वैसा। ठीक है, ठीक सर अभी तो कॉलेज तो ऑन हो नहीं रही है तो है। सभी तो नहीं चलेंगे तो। ओके, ओके, let us go through the questions. Are you able to see the question? यस सर। Okay. सर आपसे कुछ पूछना था मुझे। क्या? सर ये गेट का प्रिपरेशन के लिए ये जो है कौन सा मतलब बुक सही रहेगा? गेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक सही रहेगा? अभी तो आपको मतलब थॉरोली स्टडी करना है ना? से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना अच्छा, एमसीक्यूज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। एमसीक्यू के लिए आप कोई भी खरीद सकते हो, मेडिजी का खरीद सकते हो, या फिर ऑनलाइन। मेडिसी का। एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यूज मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रेड अप है, फिर और भी इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एमसीक्यूज बहुत सारे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज टाइप का, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और नहीं तो एमसीक्यूज के लिए एक तो क्वेश्चन बैंक है आपका गेट का, ठीक है। हम्म। और आपको और एमसीक्यूज चाहिए अगर, तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसा कोई कोई पर्टिकुलर मेडिसी का मटेरियल ले सकते हो, वहाँ से आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। या फिर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में आपके दो दो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, मतलब एक जो कि गेट क्लासेस चला था जब, गेट एकेडमी का और द गेट कोच का, तो उनका मटेरियल अवेलेबल है लाइब्रेरी में। आपको किसी दिन आकर वहाँ से इशू करा सकते हो लाइब्रेरी से। सर एक्चुअली ना लाइब्रेरी कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए मैं। किसी दिन आकर आप बनवा लो उसे, और उसी दिन बुक भी अगर इशू हो सके तो इशू कर लो, इशू करवा लो। तो कुछ मटेरियल सर मैंने अवेलेबल है लाइब्रेरी में। देखा था आर के कैनेडिया का, सर वो कैसा बुक है? आप एमसीक्यूज वहां से ले सकते हो, लेकिन आंसर्स जो है उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं कोई मिस्टेक होता है कनोडिया का बुक में, ठीक है। आप ले सकते हो, हम्म। आपको वहाँ पर कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चंस का, तो आप खुद से सॉल्व करो। आप तो पढ़ रहे हो, खुद से सॉल्व करो, अगर कोई डाउट लगता है तो फिर पूछो। कनोडिया का बुक आपके पास है? कनोडिया का बुक या लाइब्रेरी में है, ये आप बता रहे हो? सर मेरे पास नहीं है वो, मैंने सर्च, मैं वो मतलब देख रही थी कि कौन सा बुक अच्छा होगा ये करके। हम्म, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे, आप मैं तो कह रहा हूँ आपको बहुत सारा, हाँ, अगर आपको फिजिकल बुक चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में भी देखना है तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ अवेलेबल हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर, लाइब्रेरी से ले लेंगे बुक, हाँ, लाइब्रेरी से इशू करा कॉलेज। लो, वो बेटर होगा अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद जब आपको लेना होगा तो आप बुक वो देख लो, लाइब्रेरी में जो ठीक लगता है वो आप अपने पास एक बुक रख सकते हो, कोई भी खरीद कर। जहाँ तक मुझे लगता है मेडिजी का अगर आप मटेरियल रख लोगे तो आपके लिए वो बेटर होगा। मेडिजी का मटेरियल अवेलेबल होता है ऑनलाइन में शायद, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मेडिजी। हाँ, मेडिजी का इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, मेडिजी है, एस एकेडमी है, आईएएस एकेडमी है। अगर कोई भी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाता है, कोई अगर बाहर जा रहे हो, वैसे रांची में भी अवेलेबल होगा। रांची में बहुत सारे बुक स्टोर हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड बुक्स भी अवेलेबल होता है ना, हाँ। आप वहाँ से ले सकते हो। रांची में तो अवेलेबल है, ओल्ड बुक स्टोर तो अवेलेबल है, अगर वहाँ मिलता है तो वहाँ से, और नहीं तो न्यू आपको मटेरियल खरीदना होगा, ठीक है। यस सर। सो तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस। तो देखिए, अभी तक जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है, अभी जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ 2021 में जो क्वेश्चन आया है, ये 2020 का क्वेश्चन है, दिस इज 2021। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, एंड आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस, बट यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज। सो हमने जो क्लास में पढ़ा है, एनालॉग कम्युनिकेशन अभी तक हमने पढ़ा है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट यू नीड सम प्रैक्टिस। आपको रिपीटेशन चाहिए, रिपीटेशन चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप रेगुलर रहते हो तो यू कैन इजिली क्रैक द गेट एग्जाम इन गुड मार्क्स। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा गुड मार्क्स मतलब 50 से ऊपर अगर आप जाते हैं, 50 मार्क्स के ऊपर, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप पीएसयूज, जो वेल नोन पीएसयूज हैं, जो कि मैंने एक दिन क्लास में डिस्कस भी किया था, शायद आप क्लास में थे उस दिन, इम्पोर्टेंस ऑफ गेट, आर यू देयर इन दैट क्लास?
नो सर। ओके, सो आप वीडियो देख सकते हो, मैं अपलोड करूंगा, शायद मैंने मंडे को क्लास लिया था उस दिन, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो बहुत सारे PSUs हैं जो कि अंडर 100, अगर आपका रैंक आता है बिलो 100, तो आप आसानी से आपको वो PSUs जो है वो मिल सकते हैं। तो आपको रैंक जो है वो 100 के बिलो लाना होगा, बट इट ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर, कि आप कितने दृढ़ हो अपने मोटो के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है या नहीं आ रहा है? So, देखो, जब तक ये हेजिटेशन खत्म नहीं होगा कि व्हाट वी हैव टू आस्क, हाँ, तो ये हेजिटेशन मिटाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस स्टेज में अपने हेजिटेशन को नहीं हटाओगे कि मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो ये सोचकर नहीं पूछना क्लास में कि बाकी लोगों को आ रहा होगा, मैं पूछ लूंगी या मैं पूछ लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए इस स्टेज में, क्योंकि अभी आप एक वैसे स्टेज में हो जहाँ पर आपको सभी कुछ सीखना ही है ना। तो ये कभी हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए कि मुझे नहीं आ रहा और बाकी लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं पूछूंगा या पूछूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप क्लास में नहीं पूछते हो, कोई क्वेरी नहीं करते हो क्लास में या क्लास के बाहर कहीं भी, तो इट इज योर फॉल्ट, क्योंकि अभी आप सीखने के ही स्टेज में हो, अभी आपको सीखना ही है सब कुछ। ठीक है, तो ओके, सो आपको यहाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो सारे क्लियर हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको पता है? यस सर। ओके, सिंगल टोन का मतलब क्या होता है ये पता है? यस सर। ओके, सिंगल टोन साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल विथ अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 50%। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है आपको? यस सर। ओके, सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ 50%। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम एम से या म्यू से दिखाते हैं। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 50%। परसेंटेज में 50%। 50% मतलब कितना हो गया ये, अगर इसे रेशियो में लिखें तो? रेशियो लिखेंगे तो हाफ। सर यस सर 1/2। यस, 50% मतलब हाफ, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है। इफ द कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स इज सप्रेस्ड, अभी क्या कहा जा रहा है कि कैरियर को सप्रेस किया गया एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड। हम जानते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, AM सिग्नल जो होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें होता है कैरियर प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड। ये तीन चीजें होती हैं AM सिग्नल में। अगर हम कन्वेंशनल AM की बात कर रहे हैं तो मतलब उसमें अभी हम कुछ सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इस कैरियर को सप्रेस करना है और एक साइड बैंड को सप्रेस करना है। तो आइदर अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड। हम एक चीज और जानते हैं कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो होता है उसमें सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, ये पता है ना, कि अपर यस साइड सर। बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में ही सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये अगर हम दोनों साइड बैंड को भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर कंज्यूमिंग द एनर्जी विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, क्योंकि दोनों ही जो साइड बैंड्स हैं वो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। इसलिए अगर किसी एक साइड बैंड को भी हम ट्रांसमिट करें, देन द रिसीवर विल हैव द सेम इंफॉर्मेशन, जब हम दो भेजें या दोनों में से कोई एक साइड बैंड भेजें तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है, कैरियर को भी सप्रेस किया गया है और एक साइड बैंड को सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड, पावर कितना सेव हुआ, और यहाँ पर दिया हुआ राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए। मान लें अगर आपका आंसर आ रहा है 32.532, तो आपको जो आंसर लिखना है वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। तो 32.5 हम आंसर देंगे। अगर आप ये आंसर 32.53 लिख देते हो गेट में, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस में करना है, अगर आप आंसर राउंडेड ऑफ
2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दे देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गेट के एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कितने बिट तक, तो कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो फिल अप द ब्लैंक्स आते हैं और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। तो वहां पर अगर मेंशन है कि आपको 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है तो 1 डेसिमल प्लेस में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस में देते हो तो आप आंसर सही निकाल कर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 50% मॉड्यूलेशन कहा गया है और हमें सप्रेस करना है। ठीक है, तो आप पावर का रिलेशन जानते हो, टोटल पावर इज इक्वल टू व्हाट इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको कुछ रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जो कुछ ही रिलेशंस हैं वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो पीसी क्या होता है, 1 प्लस m²/2। बहुत बार मैं ये एक्सप्रेशन क्लास में लिख चुका हूँ। ठीक है, द टोटल पावर पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस m²/2। तो अगर आपको यहाँ पर रेशियो का आइडिया है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में आप जब गेट का एग्जाम दोगे तो वहां पे एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये पता है आपको? यस सर। 15 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है उसमें आपको एप्टीट्यूड पार्ट में रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह भी पढ़ना होगा, जो कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन का अगर आपको आइडिया है देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस m²/2, ये हमें रिलेशन पता है, और पीसी एम का वैल्यू हमें पता है, 1 प्लस एम का वैल्यू हमें पता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर बाई 2, so which is equal to PC 1 plus 1/8, isn't it? 1/2 का square 1/4 और by 2 means 1/8. So what is this? PC 9/8, LCM लेंगे 8 आएगा, 8 1 8 1 9/8। तो ये सिंपल है। तो हमारे पास जो रिलेशन मिल गया वो क्या मिल गया, हमें पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड, कितना पावर सेव हो रहा है। तो क्वेश्चन में किया क्या गया है, एक कैरियर को सप्रेस किया गया है और एक साइड बैंड को सप्रेस किया गया है, तो कितना पावर सेव हुआ। ठीक, तो हम ये निकालने के पहले ओके, तो टोटल पावर हमें क्या पता है, टोटल पावर हमें पता चल चुका कि टोटल पावर इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू 9/8 ऑफ पीसी। ठीक है, तो हम क्या पीसी में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है निकाल सकते हैं, वो पीसी बाई पीटी अगर करें तो क्या आएगा रेशियो, पीसी बाई पीटी करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 8/9। इट इज 8/9। 8/9। यस, इट इज 8/9। अगर ये 8/9 आ रहा है, इसका इस रेशियो का क्या मतलब है, इस रेशियो का मतलब है कि टोटल पावर अगर 9 है तो कैरियर में 8 खर्च हो जा रहा है, इसका मतलब यही है। पीसी बाई यस पीटी अगर सर। कह रहे हैं इसका मतलब है कि टोटल पावर 9 है और उसमें से 8 यूनिट खर्च हो रहा है कैरियर में। तो अब मुझे बताएं कि साइड बैंड में कितना यूनिट खर्च हो रहा है, टोटल 9 है उसमें से 8 खर्च हो गया कैरियर में, तो साइड बैंड पावर कितना होगा ये बताएं। अगर पीएस बाई पीटी निकालें तो क्या आएगा सर 1। यस, 1/8 1/9 आएगा, आएगा। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास कैरियर में 8 यूनिट खर्च हो रहा है, साइड बैंड में 1 यूनिट खर्च हो रहा है, टोटल 9 में से। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, यानी कि पी एस साइड बैंड पावर इज इक्वल टू उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/9, और ये पी एस जो है ये टोटल साइड बैंड पावर है। हमारे पास 2 साइड बैंड है, हमारे पास 2 साइड बैंड है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो ये जो पी एस जो निकला है ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों का पावर को मिलाकर है। तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड का अगर रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि PS/2 होगा। ओके, यस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 था तो 1/18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि कैरियर को सप्रेस किया गया है और एक किसी साइड बैंड को, किसी एक साइड बैंड को सप्रेस किया गया, तो कैरियर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा था, 8। कैरियर में 8। 8 ओके, तो कैरियर में
8 यूनिट पावर खर्च हो, यानी कि 8/9 था टोटल पावर में से 8 यूनिट खर्च हो रहा था इतना। और एक अपर साइड बैंड में कितना, एक साइड बैंड में कितना खर्च हो रहा है, 1/18। 1/80। ठीक, तो हम क्या किए, ये कैरियर को सप्रेस कर दिए और ये एक साइड बैंड को सप्रेस कर दिए, तो यही जो पावर था वही क्या हुआ, इतना ही पावर सेव हो गया ना। यस। अब यानी कि सिर्फ 1/9 इतना खर्च हो रहा है अब अपर साइड, एक किसी साइड बैंड में, तो हमें पावर सेविंग ही निकालना है। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 18 होगा, 9 2 18, तो 2 टाइम्स 2 16 17/18। + 1 दैट इज 17/18। तो यही 18। यही जो है वो क्या है, पावर सेव्ड। इसको इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 18/17, 17/18 का कितना आ जाएगा रेशियो, ये वैल्यू निकाल कर देखिए 1। कितना टाइम्स आएगा, 17/18। सो इफ व्हेन यू विल चेक दिस विल कम टू, आई थिंक आपके पास मोबाइल होगा, आप चेक कर सकते हो, इट विल कम टू 94.4। चेक करो, मैं चेक करता हूँ, 17/18, लेट मी चेक इट। 17/18, yes it is 94.44444444। ओके, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 94.444 इस तरह से। ठीक है, तो अभी जो इसमें कहा गया है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, सो वी विल हैव आंसर विल बी 94.4% ओनली। ओके, यहाँ पे परसेंटेज पावर सेव्ड पूछा गया, परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड, सो इट इज 94.4%। अगर आप 94.44 लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली कहा गया है कि यू हैव टू राइट द आंसर इन ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ओके, तो यही आंसर होगा, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ऊपर वाला आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये 1 मार्क क्वेश्चन था। तो 2021 में टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम एंगल मॉड्यूलेशन। ओके, सो एक दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है। ओके, सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो दूसरा जो क्वेश्चन है, ये अभी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन है कि एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है। ठीक है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर दिया गया है, is tuned to 600 hertz, is tuned to 600 kilohertz. Okay, if local oscillator feeds 1000 kilohertz, मतलब local oscillator feeds 1000 kilohertz. Okay, then so local oscillator feeds 1000 kilohertz signal to mixer. Then what you have to find out, find the image frequency. So can you find it out? Can you find it out? So सिग्नल, ये इमेज जो होता है, yes, इमेज फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला होता है fs + 2fi। तो image frequency, yes, तो इसमें हमका दिया हुआ है ट्यून टू 600 किलोहर्ट्ज SNRE। तो ये बताए कि 600 किलोहर्ट्ज है वो क्या है, और ये 1000 किलोहर्ट्ज क्या है। ब्लॉक डायग्राम याद है यस सर। सुपर रिसीवर में?
we have some pre-selector. प्री-सेलेक्टर, फिर आरएफ स्टेज, Yes, मिक्सर, आईएफ yes, एम्पलीफायर, yes. तो mixer, डीमोडुलेटर yes, और yes, yes. हमें यहीं तक डीकंपलीफायर, की फिर जरूरत है. Yes, okay, good. So अभी जो मिक्सर है, इस मिक्सर में क्या क्या मिक्स होता है? सर इसमें एक आरएफ स्टेज एम्पलीफायर, आरएफ स्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो आता है, ये जो लोकल ऑसिलेटर का है वो। वेरी गुड. सो इफ इट इज लोकल ऑसिलेटर, अब इसके बाद जो मिलता है वो क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे होता है सर इमेज फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग का होता है आईएफ 455। एम्पलीफायर, यहाँ पे आईएफ एम्पलीफायर होता है. आईएफ एम्पलीफायर होता है. तो ये यस सर, आईएफ क्या होता है? आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। यस, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. अगर ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? आईएफ इज इक्वल टू व्हाट? आईएफ इक्वल टू, मिक्सर का काम क्या होता है ये बताएं. अगर ये आपको पता होगा तो आप आईएफ बता सकते हो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सर हियर? सर मिक्सर जब दो उस पे इनपुट जो सिग्नल आता है उसको वो मतलब मिक्स करके एक जो हम लोग को रिक्वायर्ड होता है वो फ्रीक्वेंसी वो प्रोवाइड करता है। आईएफ प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है. एंड दिस, और यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट क्या है कि लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए या ये इनकमिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए? सर लोकल जो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होना चाहिए। FLO, तो हम ये जानते हैं क्या कि FL शुड बी ग्रेटर देन FS, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. यस, And the difference between this FL minus FS is nothing but एफआई। intermediate frequency, IF. So यस, yes, FI. तो यहाँ पर FS क्या है? FS है इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर क्या किया गया है? सुपर ट्यूटोराइन रिसीवर इज ट्यून्ड टू 600 किलोहर्ट्ज. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये सिग्नल आएगा इट विल बी 600 किलोहर्ट्ज का ये सिग्नल आ रहा है. मतलब ये क्या दिया हुआ है? मतलब ये क्या वैल्यू दिया हुआ है? इन तीन वैल्यूज में से एफ इमेज, एफ एस और एफ आई, इन तीन. एफएस। ये एफ एस होगा ऑब्वियसली. तो ये एफ एस यहाँ आया और यहाँ फिर से लोकल ऑसिलेटर आया, तो इन दोनों का डिफरेंस से हमें एफ आई मिल जाएगा. ये एफ आई जो यहाँ यस सर, करना है तो यहाँ से एफ आई मिल जाएगा. तो बताएं एफ आई कितना होगा? एफ एस पता है 600, एफ आई पता है कितना? लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पता है क्या? लोकल, यस सर 1000 किलोहर्ट्ज। यस, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पता है 1000 किलोहर्ट्ज. तो कितना हो गया? आई एफ आई कितना हो गया? 1000 200 सर, एफआई। What is FI? What is FI? सर एफआई इमेज फ्रीक्वेंसी। FI is not image. FI is the intermediate frequency. ओ सॉरी सर, F, इंटरमीडिएट yes, फ्रीक्वेंसी। FI जो हमने लिखा है, FIM जो लिखा है, that is image. So FIM image frequency is FS plus 2FI, where FI is the intermediate frequency. Okay, let me write it IF, intermediate frequency. Okay, so FIF is the intermediate frequency. And what is the value of intermediate frequency here? The value of intermediate frequency is local oscillator frequency minus signal frequency. तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना है? 1000. सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितना है? 600. तो 1000 माइनस 600 कितना होगा? सर 400 किलोहर्ट्ज. तो डिवाइडेड बाय 2। क्या डिवाइडेड बाय 2? सर जब हम लोग निकालेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वो 2 आ रहा है। सॉरी सर, नहीं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमें पता है 400 किलोहर्ट्ज. ठीक है. और अब तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इमेज इज इक्वल टू एफ एस प्लस 2 एफ आई. एफ एस पता है 600,
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पता है 400, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 600 प्लस 800 दैट इज 1400 किलोहर्ट्ज 1400 हो गया। ये आंसर हो गया 1400 किलोहर्ट्ज। सर। एक्चुअली ये इमेज फ्रीक्वेंसी वाला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इमेज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या? इमेज सर फ्रीक्वेंसी है इसमें जो हम्म इमेज फ्रीक्वेंसी होता क्या है? इमेज फ्रीक्वेंसी तो वही फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहा है, वो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करता है जो कि डिफरेंस आए कितना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो चूंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी मालूम होना चाहिए। एक्चुअली आप कंफ्यूज्ड हो, ये एफ आई एफ और एफ आई एम मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी नोटेशन के कारण आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा मे बी। नोटेशन सर में यहाँ पर एफ आई एम लिखा हुआ है, दिस इज द इमेज फ्रीक्वेंसी, दिस इज इमेज फ्रीक्वेंसी, this is image frequency, and FIF is intermediate frequency. इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हो, लेकिन थोड़ी रिपीटेशन की जरूरत है। और अगर किसी चीज में जब आदमी रेगुलर रहता है ना, तो वो चीज आसान हो जाता है समझना या उसे बार बार रिकॉल करना। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीटेशन। सॉरी सॉरी, ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। सो 1400 किलोहर्ट्ज इज द आंसर। अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया गया है और फॉर्मूला आपके पास क्या है। अगर ये दोनों पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, so let us move to the next question. Okay, no. Yes. So this question is asked in 2020. So देखने में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, but if you have some basic idea, basic knowledge, then you can easily find out the answer. Okay, actually we have already done these type of things in the regular classes. So question में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल xt इज इक्वल टू mt cos 2 pi fct। तो xt इज इक्वल टू mt cos 2 pi fct दिया गया है। द मैसेज सिग्नल mt, ओके, mt cos 2 pi fct दिया गया है और mt का वैल्यू अलग से दिया गया है 4 cos 1000 pi t, एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी fc इज 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, fc दिया गया है। द सिग्नल xt इज पास्ड थ्रू अ डीमॉड्यूलेटर। ओके, अब ये जो xt है इसको एक डीमॉड्यूलेटर से पास किया गया, जहां पर कि इसे फिर से एक बैलेंस मॉड्यूलेटर में एक दूसरे सिग्नल के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है। एज शोन इन फिगर बिलो, द आउटपुट yt ऑफ द डीमॉड्यूलेटर इज। तो इसका डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या होगा, जहां पर कि एक क्योंकि हम जानते हैं क्या कि डीमॉड्यूलेशन के केस में हमें क्या करना होता है कि एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू में कन्वर्ट करना। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास कैरियर भी होता है और हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल भी होता है। ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है। ठीक है, मैसेज सिग्नल। तो अभी जब हम इसे लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द व्हाट, एफसी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, एफएम से। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी से कैरियर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है। और हम जानते हैं ऑलरेडी कि मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। हमेशा मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है कि जो हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसे हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिलाकर हायर वैल्यू पर ट्रांसलेट किया जाता है ना। तो वापस से जब डीमॉड्यूलेट करते हैं तो क्या करते हैं, वापस से उस हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम अलग करते हैं हमारे मैसेज सिग्नल से, और हमें लास्टली मैसेज सिग्नल मिलता है जो कि एक लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। इसलिए डीमॉड्यूलेटर साइड में हमेशा क्या होता है, लो पास फिल्टर लगा होता है। डीमॉड्यूलेटर साइड में हमेशा लो पास फिल्टर लगा होता है, क्योंकि हमें एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए होता है आउटपुट में। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, एक लोअर रेंज के फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा और उसे फिल्टर आउट करके हमें आउटपुट में देगा। ठीक है,
तो आई थिंक वी हैव ओके, सो अभी यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स टी, तो एक्स टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो एक्स टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, और यहाँ पर अगर एम टी का वैल्यू पुट कर दें तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम टी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4 कॉस 1000 पाई टी। तो कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू 4 कॉस 1000 पाई टी। एफ सी का वैल्यू भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस 4 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस सॉरी इंटू कॉस ऑफ 1000 पाई टी। ओके, तो हम ये इक्वेशन में नहीं जाकर पहले हम जो बेसिक चीजें जानते हैं वो क्या है, एक्स टी जो है एक सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एम टी, और एम टी क्या है, एम टी एक मैसेज सिग्नल है, उसे मल्टीप्लाई किया गया है कैरियर फ्रीक्वेंसी से, कॉस 2 पाई एफ सी टी वाले सिग्नल से मल्टीप्लाई किया गया। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी हम दो मैसेज सिग्नल्स ऑफ मान लें ये 100 पाई टी जो है ये एफ एम के बराबर है, ओके ओके, एफ एम। सो हम क्या जानते हैं कि जब भी हम दो साइनसॉइडल सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक्स टी का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होगा आफ्टर मॉडल, एक्स टी क्या है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या मिलेगा, एफ सी प्लस एफ एम, और क्या मिलेगा इसके अलावा हमें क्या मिलता है, एफ सी माइनस एफ एम। ये ध्यान है आपको, यस सर। जब भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं और वहां पर एक मैसेज सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल का प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलता है, मतलब ये कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी फिर से क्या किया गया, ये जो एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम था, इसे फिर से कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 40 टी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास फिर से इससे अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें पहले प्रोडक्ट मिला था एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम। अभी फिर से जब हम यहाँ पर कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 40 टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, अब हम क्या देख रहे हैं कि एफ सी प्लस 40 मतलब ऑब्वियसली ये एफ सी से ज्यादा है, हाँ, और एफ सी ज्यादा है किससे, एफ एम से। तो हमें हमें यहाँ पर फिर से दो कंपोनेंट्स मिलेगा, यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेगा, ओके, आई एम राइटिंग इट विथ रेड कलर। सो यहाँ पर हमें कंपोनेंट क्या क्या मिलेगा, एफ सी प्लस 40 प्लस एक ये वाला कंपोनेंट, मतलब एफ सी प्लस एफ एम, मतलब ये क्या हो गया, एफ सी प्लस एफ एम का पार्ट, और एक क्या मिलेगा, एफ सी माइनस एफ एम का पार्ट। ये समझ में आ रहा है, क्या ये क्लियर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्स टी हमारे पास सिग्नल आया, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इसमें ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास रहेंगे हमेशा। अब यहाँ पर फिर से जब इस सिग्नल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस का टर्म मिलेगा या साइन का टर्म मिलेगा, उसमें फिर से कॉस का टर्म या साइन का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो हमें ये पूरा मान लें एफ सी, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा मान लें अगर एफ एम, ओके। तो फिर से हमें इसका आउटपुट भी क्या मिलेगा, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम, वही मैंने यहाँ पर लिखा, दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस, ओके। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इस वाले में और इस वाले में कम फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, सर माइनस वाला। यस ऑब्वियस है, माइनस वाला होगा, यानी कि ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम क्या एफसी का वैल्यू जानते हैं, एफसी का वैल्यू जानते हैं 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज। तो एफसी का वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज जानते हैं, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज, ओके, 1 मेगाहर्ट्ज को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज को यहाँ पर जो पहले एफएम का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एफएम का वैल्यू पता है क्या, इसे देखकर हम एफएम का वैल्यू बता सकते हैं, एफएम 1000, एफएम 1000 नहीं, एक्चुअली एमटी यहाँ लिखा हुआ है, क्या एमटी लिखा हुआ है 4 cos 1000 पाई टी, ठीक है। तो 4 cos एक्चुअली में क्या है,
2πfct, यही होता है ना फॉर्म। यस सर। यानी कि क्या हो गया, 2fc नहीं, यहाँ पर fm है क्योंकि ये मैसेज सिग्नल है इसलिए fm। तो 2πfm का वैल्यू कितना हो गया, ये 1000 पाई। 1000 पाई। तो fc का, अब fm का वैल्यू बताइए कितना होगा, पाई पाई कैंसिल, 2 से ये, तो fm का वैल्यू कितना आ गया 500। 500। ठीक है, तो fm का वैल्यू 500 है। ठीक, तो fm 500 हमें मालूम है, तो fc हमें मालूम है क्या, fc मालूम है 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना हो गया, 1 into 10⁶। ये हो गया। ठीक, और fm का वैल्यू हमें क्या पता है सर 500। 500 क्या यूनिट, 500 क्या यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, ये मेगाहर्ट्ज था, इसे हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। हर्ट होगा। यस, ये 500 हर्ट्ज होगा। ठीक, तो fc और fm का वैल्यू हम पता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें। ओके, तो fc प्लस 40, fc प्लस 40 मतलब कितना हो जाएगा, fc प्लस 40 का वैल्यू कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5, ये हो गया fc प्लस 40 का वैल्यू, इतना हर्ट्ज। ठीक है, और fc माइनस fc प्लस fm का वैल्यू कितना है ये बताएं। अच्छा, हम यहाँ पर एक काम, इतना जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस ब्रैकेट्स को ब्रेक कर दें तो क्या आएगा, fc प्लस 40 माइनस fc माइनस fm, ये होगा, ये होगा। यस सर। तो यहाँ से fc कैंसिल हो गया, तो हमें fc को कैलकुलेशन में लाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ बचा क्या, 40 माइनस fm, तो 40 माइनस fm का वैल्यू कितना होगा, एफएम कम लोग का 500। तो कितना हो गया ये 460 हर्ट्ज। ठीक है, हम सर निगेटिव, यहाँ माइनस है तो माइनस। एक्चुअली दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब एक्चुअली ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, तो माइनस यहाँ पर जो वैल्यू है, इसे हम माइनस को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हम इसे सिर्फ डायरेक्शनल के लिए दिखाते हैं कि पॉजिटिव में इतना वेरी कर रहा है और नेगेटिव साइड में इतना वेरी कर रहा है, मतलब ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी हम यस सर, मतलब माइनस में कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी उतना से कम हो गया। ठीक है, मतलब अगर 1000 था तो 1000 से कम होकर 460 हो गया। ठीक, तो एक वैल्यू है मतलब सर 460, वो नेगेटिव साइड हो रहा है ना हाँ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। साइड, जस्ट ये नेगेटिव साइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। तो ये माइनस को हम लोग इग्नोर करें तो वी विल हैव 460 किलो हर्ट्ज, 460 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम निकालें ऊपर वाले कंपोनेंट से तो हमें क्या मिलेगा, fc प्लस 40 प्लस fc प्लस fm। तो ये हम जानते हैं, ये चूंकि fc का वैल्यू 1 मेगा हर्ट्ज है, तो fc में अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू इज 2fc प्लस fm प्लस 40। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, fc से ज्यादा वैल्यू आएगा, और fc ऑलरेडी कितना है, fc है 1 मेगाहर्ट्ज। लेकिन हमारे पास यहाँ जो फिल्टर है, यहाँ पर जो फिल्टर है, इस फिल्टर में दिया हुआ है आइडियल लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ 510 हर्ट्ज। यानी कि ये जो फिल्टर है ये मैक्सिमम 510 हर्ट्ज तक के सिग्नल को पास कर सकता है। ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो हमारे पास ये जो सिग्नल मिला है 460 हर्ट्ज। ठीक, तो ये 460 की वैल्यू क्या मिला, मतलब ये जो सिग्नल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये -510 से +510 के बीच कहीं आएगा एक 460। ठीक, तो अगर इस 460 को हम अगर कोसाइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, cos 2π ft, ये होगा। क्योंकि यस अगर सर। कोसाइन के टर्म में लिखेंगे तो cos 2π ft के टर्म में होगा, तब यहाँ पर कितना होगा cos 2π, और f कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितना आया 460, तो 460 पुट करें 400। t, तो कितना हो गया ये cos 460 इंटू 2, 460 इंटू 2 कितना हो गया 920, 920 सर 920। cos 920 पाई t।
तो cos 920 पाई टी कहाँ है? बी ऑप्शन नंबर। डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफी मतलब देखने से लग रहा है काफी बड़ा क्वेश्चन, कि अरे इतना बड़ा फिगर दिया हुआ है, फिल्टर उल्टर लगा हुआ है, क्या हो सकता है। तो उस इन सारी चीजों से डरना नहीं है। आपको बेसिक अगर फंडा पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, आई थिंक इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, आज इन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सो अगर आपको एक बेसिक फंडा पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसे छोड़ देते हैं अभी। ओके, इस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। So this question requires also some basic idea. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो फेज मॉड्यूलेशन का है। तो अगर आपको सिंपल एंगल मॉड्यूलेशन का बेसिक फंडा पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्वेश्चन में कहा गया है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसबैंड सिग्नल एमटी शोन इन फिगर, तो एमटी दिया हुआ है यहाँ पर फिगर में, मैसेज सिग्नल इन फिगर फेज मॉड्यूलेटेड टू जनरेट PM signal phi t is equal to cos 2 pi fct plus k of mt. The time t on x-axis in the figure is in milliseconds. Okay, यहाँ पर time milliseconds में दिया हुआ है. If the carrier frequency fc is 50 kilohertz and k is 10 pi, what is k? What is k in angle modulation? Whether in phase modulation or frequency modulation, k is the sensitivity. If it is a phase modulation, then it is phase sensitivity. Okay, अगर ये frequency modulation होता तो ये k होता frequency sensitivity. ठीक है, is 10 pi, then the ratio of minimum instantaneous frequency in kilohertz to maximum instantaneous frequency in kilohertz. Okay, so यहाँ पर रेशियो निकालना है क्या? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मतलब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मतलब fi max मिनिमम। ओके, fi min और fi max मतलब मिनिमम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। ओके, तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि this is a phase modulated signal, where phase modulated signal जो है ये phi t is equal to दिया हुआ है क्या? phi t is equal to cos 2 pi fct plus kmt। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया गया है, सो दिस phi t कैन बी रिटन एज cos of, so ये जो होता है ये क्या होता है? this is what? This is the total phase angle or the instantaneous phase angle. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, phi i हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। हमें पहले पता करना है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, उसके बाद हम पता कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एकदम कन्वेंशनल है कि अगर आपके पास एक कोई फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया गया है तो उसे हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएं। तो ये जो फाई आई है दिस इज द फेज। ओके, और हमें अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालना है तो अगर आपके पास फेज दिया हुआ है तो यहाँ से अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और अगर फेज निकालना है इंस्टेंटेनियस फेज तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एकदम आपको दिमाग में बिठा लेना है ये बात। तो आप कोई भी एंगल मॉड्यूलेशन मतलब फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाई आई दिया हुआ है, मतलब ये जो पोर्शन है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ये फाई आई वाला पोर्शन हो गया। मतलब फाई आई इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के ऑफ एम टी। ये एम टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एम टी का वैल्यू यहाँ दिया नहीं गया है। ओके, ये एम टी कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल हो सकता है। तो अगर हमें फाई आई पता है तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा?
इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी यहां से पता चलेगा, वो पता कैसे चलेगा? बाय डिफरेंशिएटिंग द फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहां पर से क्या निकलेगा हमारे पास, इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई एफ सी टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 पाई एफ सी टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? फिर 2 पाई कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा। एफ सी कॉन्स्टेंट है या नहीं? सी यहाँ क्वेश्चन में एफ सी का वैल्यू दिया हुआ है। दिया हुआ है सर, कौन? एफ सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो 2 पाई एफ सी टी का जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो 2 पाई एफ सी होगा, क्योंकि हमारे पास डी टी बाई टी बचेगा सिर्फ, ठीक है, प्लस के ऑफ एम टी। तो के और एम टी जो होगा वो क्या होगा, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे डी ऑफ एम टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डी ऑफ टी। तो ये हमें क्या निकला, ये निकला ओमेगा आई, और ओमेगा आई क्या होता है?